दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से बच्चे की जिंदगी से जिसका नाम है ऑगस्ट पुलमैन। लेकिन घर वाले और दोस्त उसे प्यार से ऑगी कहते हैं। ऑगी बाकी बच्चों से थोड़ा अलग है। नहीं, उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन उसका चेहरा जन्म से ही मेटाफेशियल डिसऑर्डर नाम की एक रेयर बीमारी की वजह से बाकी बच्चों से काफी अलग दिखता है। कह सकते हैं कि उसका लुक थोड़ा मार्वल टाइप यूनिक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके साथ स्कूल में क्या होता होगा, तो सुन लीजिए। ऑगी अब तक घर से ही पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसकी माँ इसाबेल चाहती है कि अब वो स्कूल जाए और दुनिया का सामना करे। उसके पापा नेड थोड़े हिचकिचाते हैं कि और कहते हैं यार बच्चा ही तो है, दुनिया बड़ी बेरहम है यार। लेकिन इसाबेल तो ठान चुकी होती है हमारा बेटा हीरो है, उसे मैदान में उतरना ही होगा। फिर आता है स्कूल टूर वाला दिन, जहाँ प्रिंसिपल ऑगी को 3 स्टूडेंट्स के साथ घूमने भेजते हैं, शैरलोट, जूलियन और जेक। अब शैरलोट तो एकदम सेल्फी क्वीन टाइप लड़की होती है, हर बात में मैं मुझे मेरा वाला सीन है उसका। और जूलियन वो तो जैसे विलन इन स्कूल यूनिफॉर्म है। लेकिन जैक तो एक अच्छा लड़का लगता है। ऑगी उससे दोस्ती भी करना चाहता है। घर लौटते ही मम्मी पापा ऑगी से स्कूल के बारे में पूछते हैं और उसे पूरा हक देते हैं कि बेटा स्कूल जाना है या नहीं, ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। और ऑगी अपने स्पेस हेलमेट को सर कराकर मुस्कुराता और कहता है स्कूल जाऊंगा। भाई ऐसे बच्चों को तो कैप्टन अमेरिका भी सैल्यूट कर देते हैं। अब अगले दिन स्कूल की पहली सुबह नेट और इसाबेल उसे छोड़ने जाते हैं और उसे दिलासा देते हैं कि तू बहुत स्पेशल है बेटा, किसी से डरना मत। लेकिन स्कूल में एंट्री लेते ही सभी बच्चे उसे अजीब नजरों से घूरने लगते हैं, जैसे कोई एलियन उतर गया हो आसमान से धरती पे। ऑगी अब थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन खुद को स्पेस में वो इमेजिन करता है जहां वो हीरो है और सब उसका ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। वाह भाई, क्या ही इमेजिनेशन है। क्लास में घुसते ही बच्चों का रिएक्शन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई हॉरर फिल्म का ट्रेलर देख लिया हो। लेकिन जैक वो फिर से अच्छा बर्ताव करता है सबसे। क्लास में ऑगी साइंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और यहीं से जूलियन को जलन होने लगती है। उसने तो मानो ठान ही लिया है कि मैं ही स्कूल का स्टार हूँ और कोई है ही नहीं। अब बात आती है स्कूल के बाकी सब्जेक्ट्स की। ऑगी भले ही साइंस में तेज हो, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में उसका मन कम लगता है। और भला लगे भी कैसे जब हर कोई तुम्हें ताने मारे, घूरे और फिर ऊपर से मजाक भी उड़ाए तुम्हारा। स्कूल खत्म होने के बाद इसाबेल ऑगी को लेने आती है। घर पहुंचते ही ऑगी खुद को शीशे में देखता है और अपने चेहरे को हाथ से छूकर सोचता है क्या वाकई मैं इतना अजीब हूँ। और फिर गुस्से में आकर अपनी चोट को और खुद को कमरे में बंद कर लेता है। अब मम्मी पापा बेचारे परेशान, लेकिन माँ होने का मतलब यही है कि अपने बच्चे की तकलीफ में खुद को भूल जाओ। इसाबेल उसके कमरे में जाती है और प्यार से समझाती है कि हर इंसान यूनिक होता है बेटा, भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है और तुम भी उन्हीं में से एक हो, यूनिक हो तुम। इधर ऑगी की बहन वाया, जो शुरू से ही बहुत समझदार लड़की है, वो भी परेशान है। असल में उसे लगता है कि जब से ऑगी पैदा हुआ है उसके माता पिता का सारा ध्यान उसी पर चला गया है। अब बताइए, बचपन से लेकर बड़े होने तक हर कोई बस ऑगी ऑगी करता रहे तो वाया का दिमाग तो हिलेगा ही ना। लेकिन ये भी सच है कि वाया अपने भाई ऑगी को बहुत प्यार करती है। हाँ, कभी कभी जलन तो होती है, लेकिन भाई तो भाई होता है। दिल से निकली बातें दिल तक पहुंच जाती है। वाया की बेस्ट फ्रेंड मिरांडा अब उससे दूर रहने लगी है और इस बात ने उसे और भी अकेला कर दिया था। स्कूल के ड्रामा क्लब में भी मिरांडा अब अकेले ही सब कुछ चीजें करने लगी थी, जबकि पहले वाया उसके साथ हर चीज शेयर करती थी। दुखी होकर वाया अकेले थिएटर हॉल में बैठ जाती है। तभी जस्टिन नाम का एक लड़का उसके पास आकर बैठता है और दोनों के बीच अच्छी दोस्ती शुरू हो जाती है। दूसरी ओर ऑगी और जैक के बीच दोस्ती मजबूत हो रही थी। ऑगी जैक को साइंस प्रोजेक्ट्स में हेल्प करता है और दोनों खूब मस्ती करते हैं। अब ऑगी को लगने लगा कि शायद स्कूल इतना भी बुरा नहीं है यार, और भाई दोस्ती हो जाए तो क्लासरूम में भी पिकनिक स्पॉट लगने लगता है। पर अब आता है ट्विस्ट, हैलोवीन पार्टी वाला दिन। हैलोवीन पार्टी का दिन आखिरकार आ ही गया दोस्तों, और ऑगी भाई साहब पूरे जोश में थे। उसने गोस्ट ऑफ स्पेस एक्सप्लोरर वाला कॉस्ट्यूम पहन लिया, जिसमें वो स्पेस से सीधे धरती पर उतरने वाला कोई सुपर हीरो लग रहा था। उसकी खुशी का कारण साफ था, आज कोई उसे घूरेगा नहीं, कोई उसके चेहरे की तरफ इशारा नहीं करेगा, क्योंकि सबने मास्क पहना हुआ था। पहली बार उसे लग रहा था कि वो भी भीड़ में नॉर्मल है, और यही बात उसे सबसे ज्यादा सुकून दे रही थी। स्कूल में पहुंचते ही ऑगी अपने क्लास में जाता है, जहां उसे जैक, जूलियन और उनके कुछ दोस्त नजर आते हैं। लेकिन ऑगी को क्या पता था कि आज उसे मास्क पहनकर भी सच का सामना करना पड़ेगा। जैक, जो अब तक ऑगी का अच्छा दोस्त बन चुका था, वो भी जूलियन के साथ बैठकर उसका मजाक बना रहा था। वो लोग कह रहे थे अगर मैं ऑगी जैसा दिखता तो अब तक खुद को गोली मार चुका होता। अरे भाई, और जैक भी उसमें शामिल था। वो कहता है क्या ही करूं, प्रिंसिपल ने मुझसे कहा था कि उसके साथ रहो, उससे दोस्ती करो, इसलिए यार करना पड़ रहा है मुझे। अब ऑगी ने ये सब सुन लिया पीछे से और बस उसका दिल चकनाचूर हो गया। मास्क के पीछे जो मुस्कान थी वो अब आंसुओं में बदल चुकी थी। उसने चुपचाप वो पार्टी छोड़ दी और अगले ही दिन जैक से सारे नाते तोड़ दिए, उसको इग्नोर करने लगा। दूसरी तरफ ऑगी की बहन वाया का भी अपना अलग ही संघर्ष चल रहा था भाई। उसे थिएटर में तो रोल मिल गया था, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड मिरांडा अब भी उससे दूर रहती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि मिरांडा इतनी बदल क्यों गई है अचानक। और जब इसाबेल को फोन आता है कि ऑगी को उल्टी आ रही है स्कूल में, तो वाया फिर से अकेली पड़ जाती है, क्योंकि उसकी मॉम उसको लेने चली जाती है। उसे लगता है कि उसके घर में हर बार हर हालत में सिर्फ ऑगी की ही फिक्र होती है। उधर ऑगी कमरे में खुद को बंद करके उदासी की गहराइयों में डूब चुका होता है। तभी वाया आती है और बहुत प्यार से समझाती है, समझो ना ऑगी, लोग बदलते हैं,
दोस्त बदलते हैं, मिरांडा भी बदल गई है, लेकिन तुम्हें इन सब से टूटना नहीं है क्योंकि तुम खास हो और खास लोग कभी हार नहीं मानते। ओगी की आंखों में चमक लौटने लगती है। वो अपनी बहन को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। शायद इसीलिए कहते हैं सबसे सच्चा रिश्ता भाई बहन का ही होता है। कभी कभी सबसे अच्छी दोस्त वही बन जाती है जिससे हम सबसे ज्यादा लड़ते भी हैं। अब अगले दिन जैक ओगी से माफी मांगने के पूरे मूड में स्कूल आता है। ओगी अब भी उससे नाराज था और भाई नाराज ओगी मतलब पूरा हिमालय। जैक कैफेटेरिया में उसकी टेबल पर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन ओगी बड़ी ठंडी हवा की तरह बिना देखे ही उठकर चला जाता है। लेकिन यही एंट्री होती है समर की, वही प्यारी सी लड़की जो ओगी की क्लास में थी। वो चुपचाप ओगी के पास आकर बैठती और कहती है, तुम्हें मेरे साथ बैठने में कोई दिक्कत तो नहीं है? वैसे मुझे प्रिंसिपल ने नहीं भेजा है, मैं खुद आई हूँ यहाँ पे। ओगी थोड़ा चौंकता है, फिर शर्माते हुए बोलता है, अच्छा है, वरना मैं तो सोच ही रहा था कि कहीं ये भी प्रोजेक्ट का एक पार्ट ना हो। समर मुस्कुरा देती है और दोनों के बीच एक प्यारी सी दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। उधर जैक जो अभी पछता रहा था, समर से ओगी की नाराजगी की वजह जानने की कोशिश करता है। समर बहुत चालाकी से उसे गोस्ट फेस कहती है और भाई साहब जैक को झटका लग जाता है। उसे याद आता है कि हैलोवीन वाली रात ओगी वहीं खड़ा था और उसने सब कुछ सुन लिया था। अब जैक समझ चुका था कि माफी बिना दिल से मांगोगे तो ओगी जैसे रॉकेट पर बैठी आत्मा वापस नहीं आने वाली। तो साहब जैक पूरी सीरियस मूड में चला गया। उसने साइंस प्रोजेक्ट में फिर से ओगी के साथ पार्टनर बनने की रिक्वेस्ट की और जब किसी ने ओगी को फिर से चिढ़ाया तो जैक सीधे हल्क वाले रूप में आकर उससे भिड़ गया। नतीजा जैक को 2 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया, पर जैक खुश था क्योंकि उसने दोस्ती के लिए सच्चा स्टैंड लिया। अब 2 दिन बाद जैक ने ओगी से फोन पर माफी मांगी और दिल से कहा, सॉरी ब्रो, दोस्ती का मतलब होता है सामने वाले के लिए खड़े रहना। मैंने गलती की थी, अब मुझसे गुस्सा मत रहना यार। और आखिरकार दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। ओगी के चेहरे पर पहली बार इतनी सच्ची मुस्कान आई, मानो उसे नासा से कॉल आ गया हो, पैक कर ले भाई, स्पेस आ रहा है तू। अब बारी आती है वाया की थिएटर परफॉर्मेंस की। स्कूल में एक बड़ा ड्रामा होने वाला था और डायरेक्टर ने वाया को एक छोटा सा रोल दिया था, लेकिन वाया थोड़ी नर्वस थी। अंदर से वो चाहती तो थी कि स्टेज पर वो चमके, लेकिन उतना हिम्मत उसे मिल नहीं पा रहा था। इधर मिरांडा जो वाया की बचपन की दोस्त थी, खुद भी इस नाटक में बड़ा रोल कर रही थी, लेकिन जैसे उसे पता चला कि वाया की पूरी फैमिली इस ड्रामा को देखने आई है, इंक्लूडिंग और स्पेस लवर ओगी, तो मिरांडा ने डायरेक्टर को बोला, मुझे तो कुछ फीवर जैसा लग रहा है, मेरी जगह वाया को दे दीजिए ना। अब डायरेक्टर ने भी बिना कुछ सोचे समझे झट से वाया को लीड रोल ऑफर कर दिया। पहले तो वाया थोड़ी डरती है, लेकिन फिर जैसे ही लाइट्स ऑन होती है, म्यूजिक बजता है और पर्दे खुले, बोले तो वाया का टैलेंट ऐसे निकला जैसे पॉपकॉर्न का ढक्कन सीधे आसमान में पहुंच गया। पूरे ऑडियंस ताली बजा रही थी और सबसे ज्यादा इमोशनल थे ओगी और उसकी मम्मी पापा, जो खुद को वाया की परफॉर्मेंस में देख चुके थे। मिरांडा भी पीछे बैठी मुस्कुरा रही थी और बस उस दिन से दोनों की टूटी दोस्ती फिर से जुड़ गई। रात को सभी लोग इस शानदार परफॉर्मेंस को सेलिब्रेट करने के लिए एक छोटी सी पार्टी करते हैं। जैक, समर, मिरांडा, जस्टिन सब वहीं होते हैं और पहली बार वाया को लग रहा था कि शायद उसके हिस्से की स्पेस अब उसकी जिंदगी में लौट रही है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है वापस स्कूल में। ओगी और जैक का साइंस प्रोजेक्ट धमाल मचा देता है। इतना अच्छा प्रेजेंटेशन होता है कि ओगी को सीधे मेडल मिल जाता है। बच्चे जो पहले उसे अजीब समझ रहे थे, अब उसके साथ लंच करने की लाइन में लगे रहते थे। लेकिन कहानियों में टर्निंग पॉइंट तो आता ही है दोस्तों। जूलियन जो अभी भी जल भून के राख हो रहा था, अपने बाकी दोस्तों के साथ ओगी को फिर से तंग करता है, लेकिन इस बार क्लास टीचर मिस्टर ब्राउन उस पर नजर गड़ा रहे थे। बात पहुंच जाती है प्रिंसिपल तक। अब प्रिंसिपल सीधे जूलियन के मम्मी पापा को स्कूल बुलाते हैं, लेकिन वो लोग तो भाई जैसे उनके बेटे ने कुछ गलत किया ही ना हो, उल्टा प्रिंसिपल को ही बोल देते हैं, आपको हमारे बच्चे की शिकायत करने के बजाय ऐसे अजीब दिखने वाले बच्चों को लेना ही नहीं चाहिए स्कूल में। अब प्रिंसिपल साहब कौन से हल्के खिलाड़ी थे, उन्होंने पूरे ठसक के साथ कह दिया, अगर आपको बच्चे की शक्ल में दिक्कत है तो असली दिक्कत आपकी सोच में है। और वैसे भी हम यहाँ इंसानों को पढ़ा रहे हैं, मॉडल्स को नहीं। और झटका देते हुए जूलियन को स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब बारी आती है स्कूल की एनुअल ट्रिप। ओगी भी बाकी बच्चों के साथ इस ट्रिप पर जाता है, लेकिन वहाँ कुछ सीनियर बच्चे उसे डराने की कोशिश करते हैं। वो उसे जंगल के बीचों बीच अकेला छोड़ने की साजिश रचते हैं, लेकिन जैसे ही ओगी को लगता है कि शायद अब कोई उसका साथ नहीं देगा, तभी जैक और जूलियन के कुछ पुराने दोस्त जो अब ओगी के दोस्त बन चुके थे, वो आकर उसे रॉकेट की स्पीड में बचा लेते हैं। ओगी के लिए पल बहुत बड़ा था और अब डरता नहीं था। वो जान गया था कि उसकी अच्छाई लोगों के दिल में जीत रही है। अब आता है ग्रेजुएशन वाला दिन, वो दिन जिसका हर बच्चे को बेसब्री से इंतजार होता है। बच्चे अपने गाउन और हैट में बड़े बड़े लग रहे थे। मंच सजा था, पेरेंट्स बैठ चुके थे और स्कूल के प्रिंसिपल ओगी को बुलाते हैं स्टेज पर। प्रिंसिपल कहते हैं कि इस साल का सबसे रिमार्केबल स्टूडेंट वो है जिसने हमें सिखाया कि असली सुंदरता आंखों से नहीं दिल से देखी जाती है, और वो बच्चा है आपका अपना ऑगस्ट पुलमैन। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। मम्मी पापा, वाया, जैक, समर सभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे दोस्तों। ओगी मंच पर आता है और छोटी सी लेकिन दिल से निकली हुई स्पीच देता है। अगर दुनिया में हर कोई थोड़ा और दयालु हो जाए तो कोई भी इंसान अजनबी नहीं रहेगा। हर कोई किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा होता है, तो चलिए थोड़े अच्छे बनते हैं ना, थोड़े मददगार, थोड़े इंसानियत वाले। क्यों? पूरा स्कूल खड़ा होकर ताली बजाता है और यही ओगी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और आखिर में एक प्यारा सा मैसेज भी देती है, हर कोई अपनी जिंदगी की किसी न किसी लड़ाई से लड़ रहा है दोस्तों। किसी के चेहरे पर वो दिखती नहीं है, लेकिन उनके दिल में होती
होती है वो। तो थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा अपनाइए और थोड़ा हौसला बढ़ाइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी आपके दिल को छुई हो तो एक स्माइली नीचे कमेंट में जरूर छोड़िएगा। और अगर अगली बार किसी ऑगी से मिले तो याद रखिएगा, हीरो दिखने से नहीं दिल से बनते हैं। अब मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए टेक केयर, बी काइंड।